प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ गया है और वो आया है उर्दू जुबान के ताल्लुक से। प्यारे दोस्तों, रियासत महाराष्ट्र के जिला अकोला के एक शहर पातूर में म्युनिसिपल काउंसिल के बोर्ड को लेकर एक तनाजा खड़ा हुआ था। ये तनाजा इस एतबार से था कि पातूर म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड पर उर्दू में भी नाम लिखा गया था और इस पर ऐतराज जताया था वर्षाताई बागड़े ने, जो कि काउंसलर थी। और उन्होंने ऐतराज जताने के बाद उन्होंने ये किया कि शिकायत दर्ज कराई, कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई, कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज हुई, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई। एक मामले को लेकर यहां से वहां तक इतना सफर सिर्फ क्या मामला है कि पातूर म्युनिसिपैलिटी का नाम दीगर जबानों के साथ उर्दू में भी तहरीर किया गया था और इसको लेकर तनाजा खड़ा हुआ। और लेकिन हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सैयद बुरहान सैयद नबी साहब और उनकी पूरी टीम को, जो पातूर म्युनिसिपैलिटी के सदर बल्दिया रहे हैं और उन्होंने भी नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कमिश्नर, कलेक्टर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले का फॉलोअप लिया और केस जीतकर एक तारीख बना दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे रिमार्क्स पास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जुबान है, ये गंगा जमनी तहजीब की नंबरदार है और म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड पर अगर उर्दू में नाम तहरीर कर भी दिया जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, ये उसका हक है। तो इस सिलसिले में हमने बातचीत की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा है, उनसे हमने बात की सैयद बुरहान साहब से। तो उन्होंने हमें बताया, हकीकत ये है कि हमारे यहाँ नगर पालिका का स्थापना 1956 में हुआ है जी। तो हमारे बुजुर्ग जो थे उस समय के मुस्लिम, हमारे मामा और बाकी के लोग जी। तो उन्होंने यहाँ पॉपुलेशन यहाँ पर 59% मुस्लिम आबादी है पातूर शहर की नगर पालिका। अच्छा 59 मतलब 60%। जी। उसको मद्देनजर रखते अपने बुजुर्गों ने यहाँ पर मराठी के साथ दफ्तर बल्दिया करके बोर्ड लगाया था जी। वो एक जूनी बिल्डिंग थी, 1976 में तैयार हुई थी। वो पहली तो एक दूसरी की भाड़े की जगह में थी, फिर बाद में ये बिल्डिंग में जूनी नगर भवन बनाए थे बुजुर्गों ने 76-75 में। तो वो बिल्डिंग पर जूना बोर्ड था दफ्तर बल्दिया और मराठी का। जी। अभी 2020 में नई बिल्डिंग तैयार हो गई जी। 19 में 20 में उसका इनॉग्रेशन हुआ जी। तो उसके लिए हमने अपनी सत्ता है यहाँ नगर पालिका में हम ही बिलोंग करते, कांग्रेस के अध्यक्ष भी अपना जी। तो हमने ठहराव लिए कि भाई मराठी के साथ साथ उर्दू का भी एक बोर्ड, यहाँ पर जो परंपरा है यहाँ की लोक संख्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मराठी के साथ उर्दू का भी समावेश बोर्ड लगाया जाए। जी। उसको चैलेंज किया था भाजपा की नगर सेविका वर्षा गाड़े ने अच्छा। कलेक्टर के तरफ। जी। 308 में गई थी वो, क्योंकि ठहराव के खिलाफ में 308 में कलेक्टर की तरफ जाना पड़ता। अच्छा। कलेक्टर ने वो उसके याचिका को मंजूर किया, हमारे ठहराव को रद्द कर दिया था। हाँ। तो हम उसके खिलाफ में गए कमिश्नर ऑफिस अमरावती आयुक्त के तरफ। जी। आयुक्त ने हमारे फेवर में फैसला किया कि भाई तुम उर्दू लगाने को दिक्कत नहीं करेंगे। जी। तो ये इसके खिलाफ में फिर आयुक्त के फैसले के खिलाफ में ये वर्षा बगाड़े गई हाई कोर्ट में। हाँ। तो हाई कोर्ट में फिर हमको जाना पड़ा। जी। हम चले गए, हम उसमें पार्टी बनाई हमको, तो हम गए तो हमारे लड़े हमने और वहाँ पर हाई कोर्ट ने डिसीजन अपने फेवर में दिया कि दिक्कत नहीं है और ये जो 308 में है ये इसको अधिकारी नहीं है। 308 में ये केस बैठती नहीं। अच्छा। ये फैसला दिया हाई कोर्ट ने। जी। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई।
सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया 23 में निर्णय दिया उसने शुरुआत में। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मराठी के बारे में कोई डिसीजन लिया था कि सरकारी दफ्तरों में सरकारी ऑफिसर्स में मराठी का ही ओनली इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलकर वापस किया कि इसकी हर जिला लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने समिति बनाई हुई है मराठी के लिए। ये एक्ट के मुताबिक तुम जाओ और वो कलेक्टर ऑफिस में समिति से तुम्हारी गोहर लगाओ, हम इसमें कुछ डिसीजन लेते नहीं। जी। वो आई यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, मराठी की जो समिति थी, मराठी की समिति ने 6 महीने तक कोई डिसीजन दिया नहीं। जी। वो चले गई फिर और डबल से हाई कोर्ट। जी। ये 24 में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया कि तेरे को क्या आपत्ति उससे झाड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो प्यार है, गवर्नमेंट का जो 22 का निर्णय है उसमें उर्दू का बोर्ड नहीं लगाना ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मराठी के साथ उर्दू का लगाए तो वहाँ की लोक संख्या और वहाँ के लोगों के हिसाब से तेरे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उसको हटा दिया। जी। फिर ये हाई गई सुप्रीम कोर्ट में और डबल से। हाँ, तो फिर वो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस एतबार से भी आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम करता हूँ कि किसी एक इशू को लेकर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, कमिश्नर से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, ये कोई हमाशुमा बात नहीं है। तो दिल की गहराइयों से पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारे दोस्तों, सैयद बुरहान साहब और उनकी पूरी टीम ने एक तवील लड़ाई लड़ी और बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई मामूली बात नहीं है इस जंग को लड़ना। तो लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, लेकिन लाखों रुपया खर्च हुआ है उर्दू की मोहब्बत में, जो दिलों को जोड़ने वाली जबान है। और ये एक सबक है उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन प्रोफेसर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो उर्दू की रोजी रोटी खाते हैं, लेकिन उर्दू का ना तो अखबार पढ़ते हैं, ना ही उर्दू का कोई रिसाला खरीदते हैं, ना ही उर्दू के फरोग में कोई हाथ बटाते हैं। कि एक शख्स सैयद बुरहान साहब और उनकी टीम, उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि उर्दू के नाम को हटाया भी जा सकता था कि भाई जाने दीजिए, क्यों हम लाखों रुपया खर्च करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि लड़ाई लड़ी, लाखों रुपया खर्च किए और उर्दू को उसका हक दिलाया है। ये हक सिर्फ पातूर की हद तक नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला जो है वो पूरे हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा और हर इलाके पर ये जो फैसला है ये लागू हो सकता है। हम मुबारकबाद देते हैं सैयद बुरहान साहब को, उनकी पूरी टीम को, और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी कि उन्होंने उर्दू को उसका जायज हक दिया है। शुक्रिया।